श्रीमद् भागवत बड़ी ही दुर्लभ है। मानव देह दुर्लभ है और ये श्रीमद् भागवत दुर्लभ है। और काल रूपी जो सर्प है वो बार बार उसका जो त्रास है उसका नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है। इसके त्रास से बचने के लिए आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। लेकिन परमात्मा आपको बचाने आएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत का वचन है, उसका त्रास ये नाश कर देंगी। तो सूर्य ने कहा कलियुगी जीवों को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तब शौनक आदि बोले कि भागवत का महात्मा क्या है, हमें सुनाइए। और ये कथा अब तक किसने सुनी है? क्या इसका ट्रायल हम पे ही हो रहा है? एक प्रकार ये ऐसा ही पूछ लिया कि ट्रायल बेस हम पे ही सुनाई जा रही है। तब कहा नहीं, इसकी कथा आप सुनो। अब मैं वो भक्तिपूर्ण कथन सुनाता हूँ जो मैंने सुखदेव जी से मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषियोन्मला सत्संगार्थ समायाता दुदस्तत्र नारदम। जब एक समय की बात है, जब देवऋषि नारद मुख उदास करके बैठे हुए थे विशालापुरी में, तब वह देवऋषि नारद मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे। यहाँ युवाओं से एक बात कहूँगा विशेष, युवा आज का दुखी क्या हो पता है? क्योंकि अपने ग्रंथ से दूर जा रहे, अपने संत से दूर जा रहे और अपने भगवंत से दूर जा रहे हैं। इसलिए आज का यूथ दुखी है। ग्रंथ से दूर जा रहे, संतों से दूर जा रहे और भगवंत से दूर जा रहे। इसलिए कई लोग डिप्रेशन की गोलियां खाते, कई लोग लटक जाते, कई लोग न जाने ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाते और कई लोग बह की चीज़ें करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज का युवा ग्रंथ, संत और भगवान से दूर है। कुछ देर मंदिर नहीं जाएगा, कुछ देर गुरु वचनों को नहीं सुनेगा, कुछ देर भागवत के कथा का रसपान नहीं करेगा, तो निश्चित दुखदायी है, इसलिए दुखी है। तो यह बताया गया उदास है। कौन उदास है? देवऋषि नारद। जिससे बड़े बड़ों को प्रेरणा मिल गई वो देवऋषि नारद आज उदास बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? तब सनकादिक ऋषि वहां से निकले। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता आतुर कैसे हो रहे हो? आप तो उस पुरुष के भांति जानते हो जो धन कमाने विदेश गया हो और अपना ही धन लुटा कर आया हो। ऐसे व्यापारी के भांति आपका मुख क्यों है? हमें उसका कारण बताइए। महात्मा लोगों के लिए ऐसा दुखी होना, अनमोटिवेटेड होना अच्छी बात नहीं। देखो दुनिया में उदासीनता, दुख, आशावादिता का खो जाना। हमारे जूना पीठाधीश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज एक बड़ी गजब की बात कहते थे उनके सत्संग में कि जिसकी आशावादिता खो गई, जीवन से उत्साह चला गया, उमंग चली गई, जीवन में से कुछ करने, प्रोसेस बढ़ने की, विकसित होने की उम्मीद ही छोड़ दी, कुछ नवीनता चली गई, विचारों की नवीनता खो गई, इसका मतलब समझना तुम्हारा ज्ञान कहीं खो गया है। तुम इस वक्त ज्ञान में नहीं हो, तुम इस वक्त मोटिवेशन में नहीं हो सकते, तुम इस वक्त तुम्हारा जो ज्ञान है वो कहीं चला गया है। क्योंकि ज्ञान से ही उत्साह है, उमंग है, आशावादिता है, प्रयत्न है, नवीनता है और एक बात पवित्रता है। ज्ञान से ही है। अगर आपको पता होगा कि इतने समय मुझे ऐसा रहना है तो वैसे आप रह लोगे। तो ज्ञान से ही नवीनता है, पवित्रता है। तो वो ज्ञान चला गया, ऐसा वो कहते थे। तो ज्ञान होना चाहिए। आज का जो यूथ उदास है उनके लिए एक बात और कहूँगा, आप धर्म को जानो, अपने राम को जानो, अपने कृष्ण को जानो। कई अन्य धर्मी व्यक्ति आपको कुछ समझा कर चल जाता है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उससे अच्छा आप अपना ही जानो, अपना ही समझो, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों से युक्त हमारा ज्ञान है। औरों के पास एक ही होगा, उसमें भी अनाप शनाप सिखाया हो, क्या सिखाया हो राम जाने। लेकिन आपके पास इतने ग्रंथ है और इतनी उपासनाएं पद्धति है जिससे आप विकसित हो सकते हो, तो उन्हें अपनाओ। मन गढ़ंत चीज़ों से फंसो मत, ये कहूँगा। और अन्य धर्म की तो बात ही नहीं, क्योंकि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। स्वधर्म निधनम श्रेयः
परधर्म भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी और दूसरों का धर्म भय देने वाला है। वो मृत्यु से भी खतरनाक भय है, जिसकी चर्चा हमने पिछले 7 दिनों में गरुड़ पुराण में की। वो भय, उससे बचना, वो भय है। तो नारद जी ने कहा महात्माओं में पृथ्वी पर नाना प्रकार के तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादिति तीर्थेषु प्रमनत इतस्ततः। मैं अनेकों तीर्थों में गया, मैं पृथ्वी के नाना प्रकार के तीर्थों में गया पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन आदि तीर्थों में गया, लेकिन मुझे मन को संतोष देने वाली शांति कहीं नहीं मिली। मुझे मन को शांति चाहिए थी, वो शांति मुझे किस तीर्थों में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब देखो, पहली बात, अगर मन के भीतर शांति नहीं है तो विश्व में कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए पहले अपने मन को शांतिपूर्ण रखना होगा। उसके लिए आहार, आचार और व्यवहार को शुद्ध करना होगा, अपने स्वभाव को शुद्ध करना होगा, और वो शुद्ध होगा भगवत नाम से। ये सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। देव ऋषि नारद को क्यों नहीं मिली वो भी बताऊंगा, रुको। लेकिन अपने व्यवहार को, आचार को शुद्ध करना होगा, तो आप सिद्ध हो सकते हो। शुद्ध बनाना होगा, और खान पान, व्यवहार, आचार को, अपने कर्मों को प्योर करो। आप प्योर हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब आपको शांति मिलेगी, और शांति तो भगवत नाम जपने से ही प्राप्त होती चली जाएंगी। आप नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, निश्चित आप में परिवर्तन अपने आप नहीं भी आने वाला होगा, तो वो भी परिवर्तन आएगा। तो मैंने देखा इतने सारे कलयुग में मैंने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है कलयुग में। अब यहाँ न सत्यम, न सत्य, न दया, न दान है, न तपस्या है, आदि कुछ भी नहीं। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य रूप द्रुता पाखंड निरता संतो विरक्त सपरिग्रह। क्या बताओ महात्माओं, मैं जब कलयुग में गया ना, तो मैंने देखा कि कलयुगी व्यक्ति सोचता बहुत छोटा है, बड़ी गिरी हुई सोच हो गई है। कल का क्या होगा इसी की चिंता में मर रहा है। एक दिन मरूंगा, इससे पहले अच्छे कर्म करूं, ये सोच नहीं है किसी की। कली माने ये कर्म युग ही है, लेकिन ऐसे व्यर्थ कर्मों में फंसा हुआ है कि क्या कहूँ। तो क्या कहा, बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, असत्यभाषी हो गए हैं। कलयुग में सत्यभाषी भी बड़े कठिनता से मिलते हैं। आलसी हो गए हैं, देख लो आलसी कितने हैं। मम्मी एक गिलास पानी लाना, अपनी माँ से पानी मांगते हैं, अपने पिता से पानी मांगते हो, अपनी माँ से सेवा करवाते हो, इतने आलसी हो गए। ये आलस्य आपके सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट आपका ये आलस्य है। तो इसे निश्चित आपको इस आलस्य को मारना होगा, और आलस्य मरेगा। आप प्रयास करो, बार बार अपने मन से लड़ो, तो ये आलस्य मरेगा। तो कलयुगी व्यक्ति आलसी हो गया है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि कैसे होगा? आप सुबह 12 बजे उठने वाला व्यक्ति मंद बुद्धि ना हो तो क्या होगा? सुबह 9-10 बजे उठने वाले व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार न होंगे तो क्या होंगे? मंद बुद्धि नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो ये सब लाइनअप है एक प्रकार। भाग्यहीन हो गया है। जो लेट उठेगा वो भाग्यहीन होगा ही। तो ये इस प्रकार समझ लो कि जो असत्य बोलेगा वो आलसी भी होगा, उसकी बुद्धि भी मंद हो जाएंगी, इससे वो भाग्यहीन भी हो जाएगा। और उपद्रव ग्रसित, जिसका भाग्य हो गया हो वो उपद्रव ही करेगा। उपद्रव माने विविध प्रकार के शॉर्टकट्स यूज करेगा, न जाने क्या क्या। जैसे अभी पटरियों के सामने पत्थर रखने वाले स्कीम चल रही है, लव जिहाद वाली स्कीम चल रही है। ये क्या है? ये उपद्रव है। ये उपद्रव ग्रसित बुद्धि है, ये क्रूरता वाली बुद्धि है। किसी को काट देना क्रूरता है, ये क्रूरता वाली बुद्धि चल रही है। तो ये कब होंगी? जब आदमी भाग्यहीन हो जाएगा। तो ये तरह तरह के उपद्रव से घिरे हुए
साधु संत कहलवाने लोग पाखंड में फंस गए हैं। निश्चित जो संत है, जो प्योर साधु है, वो पैंट शर्ट में भी साधु ही है। बोलो कैसे? जिसका मन में दया भाव है वो साधु ही है। जिसके मन में दूसरों के प्रति सम्मान है, अच्छा भाव है, किसी अपने शत्रु को भी जो बुरा नहीं चाहता, वो साधु ही है, संत ही है। जो अपने शत्रु के भी दुख में दुखी होना जाने और अपने स्वजनों के सुख में भी सुखी और दुख में भी दुखी होना जाने, निश्चित वो साधु ही है, चलता फिरता साधु ही है। फिर वो किसी वेश में हो, वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, साधु ही है। जिसके मन में दूसरों के प्रति बुरा भाव ना हो, वो साधु ही है। लेकिन एक बात कहूँगा, जो आपको मिटाने पे तुले हो ना, उस पर शक जरूर करना। मैं अन्य धर्मियों की बात कर रहा हूँ। सनातनी हो, तुम्हें जागरूक होना होगा अपने धर्म के लिए। व्यक्ति देखकर सामान खरीदा करो, व्यक्ति देखकर ही कुछ चीज़ें खरीदा करो और व्यक्ति को परखने की आदत डालो। खासकर मेरी माताएं बहनों, मेरा अब्दुल वैसा नहीं, इस भावना को छोड़ो और ये भाईचारे की भावना को छोड़ो। हाथ जोड़ के निवेदन है, कहता हूँ कथा कहने वाले को कभी हाथ जोड़कर निवेदन नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा हूँ क्योंकि समाज उस स्थिति में आ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। व्यक्ति देखकर सामान खरीदो, 2 पैसे ज़्यादा देकर दूर से लो, लेकिन इसे ऐसे से मत लो जो तुम्हारे बेटियों की उम्र की लड़कियों को फ्रिज में रखे, जो तुम्हारी बेटियों को काटने पे तुला हो, तुम्हारे धर्म को मिटाने पर तुला हो। ऐसे व्यक्ति से न सामान खरीदो, न ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करो, न ऐसे व्यक्ति से कोई चीज़ लो। और लोगे भी तो जानते ही हो कितने वो उसमें थूकते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, नाली का पानी यूज़ करते हैं। तो ये भूल मत करना। अभी भी मेरे माताएं बहनों से निवेदन है, क्योंकि भाइयों से ज़्यादा ज़रूरत माताएं बहनों को है समझने की। हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये सब एक जैसे भी हो सकते, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 में से कोई 1-2 भी शक के नज़रिए से छूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना मत सोचो किसी के बारे में। अपने बेटियों के, अपने धर्म की चिंता करो, अपने स्वजनों की, अपने ही धार्मिक लोगों की चिंता करो, और अन्य से बाद में निपट लेंगे। लेकिन आप अपनी चिंता करो, अभी समाजवादिता बाद में लाना। तो जो धर्म के लिए वो भी साधु है, वो भी संत ही है। जो धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने में तुला हुआ है, वो भी संत ही है। जो आध्यात्म ज्ञान के प्रति सचेत करने में तुला हुआ है, संत ही है। उन्हीं को प्रणाम करना। जो केवल दिखावटी वेश धारण कर रहे हो, उन्हें मत पकड़ना। साधु संत कहलवाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही है। घर घर में स्त्रियों के राज्य और साले सलाहकार बने हुए हैं। पाखंड निरता संत हो, विरक्ता सब परिग्रह। घरों में स्त्रियों के राज्य है, तरुणी प्रभुता गे ही शाल को बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों के राज्य, साले सलाहकार बने हुए हैं। जो देखने में विरक्त जान पड़ते हैं, वही साधु संत कहे जाते हैं। ऐसी घटना कलयुग में है। मैं हर किसी को नाम नहीं रख रहा, लेकिन कुछ लोगों से कह रहा हूँ जो सच में वैसे नहीं है। और घरों की हालत तो आप जानते ही हो, स्त्री का है वैसा करना ही पड़ता है। और दूसरी बात, सालों से सलाह ली जाती है। जो खुद का भाई बैठा है, उससे कोई पुरुष सलाह नहीं लेता। साले को फ़ोन ला के पूछता है, हेलो मुझे ऐसा ऐसा काम है रे, क्या करूँ, लेकिन पास बैठे भाई से नहीं पूछता। तो ये बात हो गई है। पैसों से लोग कन्या विक्रय निलोभात, पैसों से लोग कन्या विक्रय करते हैं। कई शहरों में आप देखना कि विवाह करना है तो 2 लाख रुपए दो, हम हमारी बेटी का विवाह आपसे कराएंगे। ये क्या हुआ? कन्या विक्रय नलोभात दंपति नाम च कलगनम। ये कन्या विक्रय हुआ। व्यापारी हुआ ना, तो 2 लाख रुपए बदले में ले रहा है, बदले में बेटी दे रहा है। इसे दान थोड़ी कहा जाएगा। कन्या दान किसे कहते हैं वो अलग सब्जेक्ट है।
लेकिन तू व्यवहार ही तो कर रहा है, ये भी दोष है। ये भी बताया गया कलयुग में लोग ऐसा करते हैं और निश्चित करते हैं, देख लेना आप। और पति पत्नी में सदा कलह है, घर में दो लोग रहते हैं, पत्नी और पति, फिर भी कलह में लगे हुए हैं, फिर भी उनके घर में अशांति है, तरह तरह की। गृहस्थ में कभी कोई शांति देखने को नहीं मिली। देवर्षि नारद ये घटना सुना रहे हैं। दो पति पत्नियों में भी शांति से भजन नहीं हो सकता, गाली गलौज होंगी, कहीं मन को संतोष नहीं, सब अशांति है। तो घूमते घूमते मैं आश्रमों, तीर्थों और नदियों में भी गया हुआ भी म्लेच्छ का अधिकार हो गया। मतलब जो तीर्थ और साधु संतों के आश्रम कहे जाते थे, वहाँ भी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। वो तो आप देखते ही हो, विधर्मी कई चारों तरफ से आकर वहाँ बैठे हैं। इसलिए हमारी मथुरा अब भी कैद में है, काशी अब भी कैद में। इसलिए सनातनी हो, एक हो जाओ। फिर कहूँगा, उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए। अब यहाँ न कोई न योगी न सिद्धो वा ज्ञानी सत्क्रियो नर कवि दावा नल वाद्य साधनम भस्मताम गतः। देवर्षि नारद ने कहा, यहाँ न कोई ज्ञानी है, न सिद्ध है, न सत्कर्म करने वाला है। इस समय साधक कलयुग रूपी दावानल में सब साधन भस्म हो गए हैं। देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगे हैं, ब्राह्मण लोग वेद पैसा लेकर पढ़ाते हैं और स्त्रियों की वृत्तियाँ बिगड़ गई है। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ, कई घटनाएं में खुले रूप से नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आप समझ लो। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ मैं श्री वृंदावन धाम में गया। यमुना जी के तट पर जहाँ श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं कर चुके हैं। वृंदावन धाम में मुझे शांति तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि एक युवती स्त्री बहुत रो रही है। दो पुरुष उसके सामने अचेत पड़े हुए हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रही है। आदि कुछ देवियाँ उसकी सेवाएं कर रही है, पंखा जल रही है। तो मैं वहाँ से निकलने लगा। तो मैंने सोचा कि ये रो क्यों रही है, पूछूं, लेकिन वो कहेंगे कि बाबा जी तुम्हें क्या। तो मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन पीछे से आवाज़ आई, बो बो साधु सनम तिष्ठः म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु रुको, कुछ देर ठहर जाओ, साधु मेरी रक्षा करो, आपके दर्शन से ही मुझे शांति प्राप्त हो रही है। उस देवी ने चिल्लाकर कहा, साधु ठहरो। तब देवर्षि नारद ने मुड़कर देखा और पूछा कि देवी तुम कौन हो। तब उस देवी ने कहा कि मैं अहम भक्तिरतिम ख्यातः इमोर्मेर्तनयोर्मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जो यहाँ अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। इनका अब न कोई या कोई लेन देन व्यापारी नहीं है, इसलिए वृंदावन में आते ही बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। उत्पन्नम द्रविणम चाह वृद्धिम कर्नाटके गतः कचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णताम गतः। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में बढ़ी, गुजरात में वृद्ध हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। तब से बहुत दिनों तक दुर्बल में रही। वृंदावन आते ही, ये वृंदावन बहुत प्रिय है, यहाँ आते ही मेरे दोनों पुत्रों तो अचेत हो गए, लेकिन मुझे जवान कर गए। लेकिन ये दुखदायी है कि उल्टा एक बात ये कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, लेकिन यहाँ उल्टा है, मैं जवान हूँ और पुत्र वृद्ध है। तो ऐसा क्यों हुआ। ये नव युवती रूप मुझे कैसे प्राप्त हुआ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि वृंदावन है, यहाँ श्री कृष्ण से, ये जो वृंदावन धाम है ना, ये साधारण धाम नहीं, ये श्री कृष्ण और किशोर जी का साक्षात अपना बेडरूम है, निज वास है। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता, अपना बनकर पूजा जाता है, अपना बनकर उसे मनाया जाता है, अपना बनकर उससे प्यार किया जाता है, अपना बनकर गाली दी जाती है। ये वो वृंदावन धाम है जहाँ वो नित्य भटकता है, माखन चोरी करते हुए, खाते हुए, पीते हुए,
न जाने क्या क्या करते हुए। ये वो वृंदावन धाम है जहाँ पर गोपियाँ उसे कोसती भी है ना तो उसे आना पड़ता है, गाली भी मिले ना तो भी घबराना पड़ता है। जगत जिससे डरता हो वो वृंदावन धाम में डरता है। किससे? तो गोपियों से, ब्रजवासियों से, अपनी माता से। क्यों डरता है? क्योंकि ये मुझे मारेंगे, डांटेंगे। जिससे भय भी कांपता हो वो भयभीत है। और जिसे दुनिया स्तुति में और संस्कृत में रिझाता हो, उसे गालियों से रिझाया जाए तो वृंदावन धाम में वो अपनत्व है। वहाँ कोई उसे भगवान नहीं मानता, वहाँ सब उसे अपने ही मानते, इसलिए वो वृंदावन धाम है। तो वृंदावन में मैं जवा हो गई और बाकी सब वृद्ध हो गए, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। तो इसका कारण यही हो सकता है। देवर्षि नारद ने कहा ये वृंदावन धाम श्री कृष्ण का धाम है, इसलिए तुम यहाँ जवान हो गई हो। एक समय की बात है, एक महात्मा कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते उन्होंने कहा भगवान का नाम भव बंधन तारेगा, भगवान का नाम भव सागर से पार करने वाला है। अब वहाँ से गोपी माखन बेचने जाया करे, तो माखन बेचने जा रही गोपी ने सोचा कि भगवान का नाम भव सागर तारेगा। अब भव सागर तार सकता है तो ये मुझे यमुना घाट भी पार करेगा। तो निश्चित जमुना के पल्ले वो माखन बेचने जाया करती माड़ गांव में। माड़ गांव की थी, उधर पल्ली पार जाया करती रोज। कुछ पैसे उस समय में न जाने कितने चलते होंगे, वो पैसे देती नाव वाले को और जाया करती और फिर आया करती पैसे देके। अब उसने सोचा, सुन लिया उसने ये बात कि भगवान का नाम भव सागर तारेगा, तो उसने सोचा इसका नाम तो जमुना नहीं तार सकता, भव सागर तो बहुत दूर है, इतना कम तारेगा, ये जमुना ही पार कर दे तो काम हो जाए। तो अब एक बात हुई, गोपी ने सोचा मैं अकेले में जाकर ये नाम लूँगी और इस नदी पर चलने का ट्राई करूँगी। अकेले में गई, कोई नहीं था, देख लिया और वो कृष्ण 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 कहते हुए चलने लगी। तो निश्चित उसका विश्वास इतना था, जमुना ने उसे बुलाया नहीं, जमुना पार हो गई, जमुना में से चलते हुए पार हो गई। उसने सोचा अरे वाह क्या ट्रिक बताई है महाराज ने, निश्चित अब मैं ऐसा ही किया करूँगी, कुछ पैसे बच जाए, कोई देखे ना, उस समय जाती और पार हो जाती। अब एक दिन उसने कहा महाराज आपने मेरे बहुत पैसे बचाए हैं, तो आप हमारे घर भोजन करने आइए। बोले ठीक है। महाराज ने कुछ पूछा नहीं क्यों, भोजन करने लेकर गई। तब कहा कि महाराज नाव की तरफ चलने लगे। बोले नहीं नहीं नाव की ज़रूरत नहीं, बोले हम बिना नाव की पार हो जाएंगे। अरे बोले नाव की ज़रूरत है। अरे बोले आप ही ने तो सिखाया गुरुजी, आप भूल गए। बोले मैंने क्या सिखाया? बोले भगवान का नाम भव सागर पार करता है, तो ये जमुना भी मैं उसी बहाने पार कर रही हूँ, वो मंत्र बड़ा काम का है। तो वो कृष्ण कृष्ण कहने लगे, वो तो नाव में वो तो चलने लगी नदी पर, लेकिन वो महाराज को भिगो दिया। तो उसने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको पार ले जाऊंगी, मेरे आप भोजन करिएगा आप। चलिए गुरुजी। हाथ पकड़ा और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये व्रज की सत्य घटना है। हाथ पकड़कर उस महात्मा को भी नदी पार ले गई, जमुना पार ले गई। महात्मा की आंख में आंसू आ गए। महात्मा बोले री मैं केवल कहने के लिए कहता था कि भगवान का नाम भव पार करेगा, लेकिन तेरा विश्वास उसमें है। तो जिसका विश्वास होता है भगवान उसी को पार करता है। तेरा विश्वास था इसलिए तुझे जमुना पार किया, और मेरा विश्वास नहीं था इसलिए मुझे पार नहीं किया, मैं डूब गया था, तो तूने मुझे पार कराया, तो तेरे धन्य हो गया मैं आज जो तेरे यहाँ में भोजन करने आया, धन्य हो गया। तो ये वृंदावन ऐसा है जो निश्चित ही चमत्कार से भरा हुआ है। आप भी जाओगे तो आपको स्वतः अनुभव होगा कि ये वृंदावन साधारण नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के और मैं जवान क्यों, इस बात का मुझे पता करना है, मुझे ये बताइए देवर्षि नारद। तब नारद जी ने कहा, इस प्रकार पूछने पर देवर्षि नारद बोले, मैंने कहा साध्वी में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे हृदय के भीतर दुख का सारा कारण देखता हो तो तुम्हें खेद न करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक क्षण में ही जान गए कि बाले तुम व्यर्थ ध्यान देकर ही कलिकाल में बड़ा भयंकर युग है,
इसमें सदाचार लोप कर दिया है, योग मार्ग तप आदि लुप्त हो गए हैं, लोग षड्ढता में लगकर आदि आदि कार्य करने लगे हैं, इसलिए तुम्हारा यह हाल है। तुम्हें मैं निश्चित ही तुम्हारे कल्याण के लिए चेष्टा करूँगा, क्योंकि ये कलिकाल है, यहाँ सब समस्त बाधाओं उपस्थित करने वाला कलिकाल है। आसार होने पर भी ये किसी काम का नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही है। देव भक्ति ने पूछा कि आपने कलयुग को भगवान ने रहने क्यों दिया देव ऋषि नारद? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि जो तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या समाधि दान से नहीं मिलता, वो फल केवल कलियुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त होगा। केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से व्यक्ति तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है ये नाम, इसलिए कलयुग को रहने दिया गया। लेकिन चिंता मत करो बाले, मैं तुम्हारी इस दुख को जरूर दूर करूँगा। तब वह अलग अलग प्रयत्न किए। देव ऋषि नारद ने गीता पाठ आदि आदि सुनाया, लेकिन नहीं तरे। तब कहीं जाकर देव ऋषि नारद ने आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा जो ये उद्योग है सफल होगा देव ऋषि नारद, ये तुम्हें महापुरुष बताएंगे। तब सनकादिक से पूछा, तो उन्होंने कहा, भागवत की महिमा कहते हुए कहने लगे कि जैसे भागवत की महिमा क्या है तो ये सुनो। अमूलाग्रसतिष्ठति नास्ते नो स्वादते यथा संभूयो संपृथक भूतः फले विश्व मनोहर यथा दग्धे स्थित सर्पी न स्वादोप्यो न कल्पते पयक भूतम हि गंतव्यो देवानां रसवर्धनम् ईक्षणामपि मध्यान्तः सर्गय व्याप्तो तिष्ठति पृथक् भूताश्च सामिष्टः तथा भागवती कथा। गन्ने में ही मिठास है, लेकिन उसी समय उस की मिठास को निकालकर मिठाई में यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही दूध में ही घी रहता है, लेकिन उसी समय उसे हम पूरी नहीं तल सकते उस घी में। वैसे ही ये श्रीमद् भागवत, पूरे वृक्ष में मिठास नहीं रहती, लेकिन उसका फल आ जाए तो बड़ा मीठा लगता है। अब आप कहो कि हम डालों को खाएंगे तो उसमें मिठास नहीं होंगी, फल में मिठास होंगी। तो वैसे ही वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा, और इस श्रीमद् भागवत की कथा ही कल्याण करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति नान विरागान स्नापनार्थ प्रकाशितम। ये भागवत इसीलिए प्रयत्नशील हुआ है। तो देव ऋषि नारद, हम सनकादिक ऋषियों को तो आपने ये कहा, लेकिन आपने ही इसे तो वेद व्यास जी को सुनाया था एक समय, तो आप क्यों भूल गए? आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, निश्चित भक्ति को बल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देव ऋषि नारद ने भक्ति का अनुष्ठान किया, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान। बोले कहा करूँ? तब कहा कि ये भागवत की कथा तुम सुनाओ। तो तटुनाम आनंद गंगा द्वार समीप है, गंगा द्वार के समीप आनंद नामक तट पर यह कथा करो, निश्चित आपका कल्याण होगा। वहाँ बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, और सनकादिक ने यह कथा वहाँ कही, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कल्याणार्थ। और जैसे ही कथा का महात्म्य सुनाने लगे, तब से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, और भक्ति नृत्य करने लगी। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। देव ऋषि नारद ने आश्चर्य 7 दिन के भीतर ही देख लिया। पहले दिन देख लिया जब भागवत की महिमा का गान हुआ, तभी भक्ति प्रसन्न चित्त होकर वहाँ कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति वहाँ हो गई। नूनां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रहृते जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता,
कलयुग केवल भक्ति सहारे, केवल भक्ति सहारे। मनुष्य के सहस्त्र जन्मों का पुण्य के प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है और भगवत भक्ति से तो कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। निश्चित आपके पितरों को कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत के आज प्रथम दिन को मैं पूर्ण करता हूँ। कल भागवत का और एक महात्मा सुनाऊंगा और भागवत में प्रवेश करूंगा, क्योंकि कथा जितनी सामर्थ्य है उतनी ही कही जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा। तो आज देवर्षि नारद द्वारा भक्ति को प्रकट कर लिया गया और भक्ति प्रसन्न हो गई। तो ये हमने श्रवण किया। कल हम और एक भागवत का महात्मा और कथा के नियमों को श्रवण करेंगे। वो आज ही सुन लो। कथा के नियम: एक समय अन्न ग्रहण करना, पितरों के लिए सुन रहे हो इस उद्देश्य से सुनना, मनसा वाचा कर्मणा इस 7 दिन किसी को दुख मत देना, बुरा मत बोलना, जितना हो सके भगवत भजन करना, जितना हो सके नाम संकीर्तन करना। इस नियमों से यदि ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, इन चीज़ों से यदि कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा तो निश्चित ही उसे वो फल प्राप्त होगा जो उसने सोचा है। और अपने पितरों की तृप्ति हेतु सोचना तो आपको प्रसन्नता अपने आप होंगी, आपका सक्सेस अपने आप होगा। बोलो राधे राधे। आज के सत्र को ये पूर्ण करता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे।